एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं मैरीगोल्ड बुक। और मैरीगोल्ड बुक जो है क्लास 5th के लिए, और ये यूपी और उत्तराखंड दोनों वही स्टेट की क्लास 5th की इंग्लिश की बुक है। तो आज का हमारा लेसन है, जैसे आप देख ही रहे होंगे, ये है रॉबिन्सन क्रूजो। रॉबिन्सन क्रूजो, तो इसके ही ऊपर ये कहानी है। ये एक बहुत ही फेमस कहानियों का एक कलेक्शन है रॉबिन्सन क्रूजो। आप इसको पढ़ सकते हैं, ये बुक बहुत अच्छी है। और इसमें से ही एक चैप्टर जो रॉबिन्सन क्रूजो की जो कहानियाँ हैं उसमें ही एक चैप्टर है हमारा ये आज का। ये है डिस्कवर अ फुटप्रिंट। तो मतलब कि एक डिस्कवर अ फुटप्रिंट मतलब कि एक पैर का निशान जो है वो देखा गया। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं रॉबिन्सन क्रूजो के बारे में। ये देखिए रॉबिन्सन क्रूजो, ये कैसा डरा हुआ सा लग रहा है ये आदमी, ठीक है। और ऐसा लगता है जैसे इसने कुछ देख लिया है, कुछ बहुत ही अजीब सा। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबिन्सन क्रूजोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। अब रॉबिन्सन क्रूजो का जो शिप था वो सी यानी समुद्र में डिस्ट्रॉय हो गया था, यानी टूट गया था। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। ही हैड बीन अलोन, अलोन मतलब बिल्कुल अकेला था बहुत सालों तक। कहाँ? उस आइलैंड पर। एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। लॉन्ग्ड मतलब होता है LONGED, मतलब जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हाँ मुझे ये मिल जाए। तो रॉबिन्सन क्रूजो जब उसका शिप टूट गया, मतलब नष्ट हो गया बिल्कुल, तो वो एक आइलैंड पर आकर फंस गया और वहाँ बहुत सालों से बिल्कुल अकेला रह रहा था। और वो चाहता था कि उसे कोई कंपनी मिल जाए, यानी उसके साथ के कोई और वहाँ पर कोई और आदमी आ जाए जिनसे वो बातें कर सके। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। तो एक दिन वो क्या देखता है कि सैंड में, अब जो आइलैंड था, क्योंकि वो आइलैंड मतलब जो समुद्र के बीच में जगह होती है, ज़मीन, उसको कहते हैं आइलैंड। और वहाँ पर बहुत सारा सैंड यानी रेत ही रेत था। उसको एक फुटप्रिंट यानी पैर का निशान दिखाई दिया, यानी उसने देखा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। अब क्योंकि वो इतने सालों से वहाँ अकेला था और जैसे ही उसने वो फुटप्रिंट देखा, तो देखते हैं कि उसने वहाँ उस व्हाट ही डिड, उसने क्या किया। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट। तो एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन। तो मैं एक आदमी का फुटप्रिंट देखकर सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित रह गया। ऑन द सैंड मतलब उस रेत पर। आई स्टूड अमेज्ड। अमेज्ड मतलब बिल्कुल जैसे आप कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ अचानक से हमें दिख जाए और हम उसे देखकर एकदम हमारा मुंह खुला रह जाता है और हम एकदम आश्चर्य से भरकर, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो आई स्टूड अमेज्ड मतलब जैसे ही उसने वो देखा, वो एकदम वहाँ आश्चर्यचकित खड़ा रह गया बिल्कुल। आई लिसन, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, और मैंने अपने चारों तरफ देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। तो मतलब जब उसने फुटप्रिंट देखा तो वो एकदम आश्चर्यचकित वहाँ खड़ा हो गया उसको देखकर। उसने सुनने की कोशिश की, लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। बट आई कुड नीदर हियर नॉर सी, पर ना तो उसने कुछ सुना ना ही कुछ देखा। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। तो वो थोड़ा और ऊपर की तरफ गया कि वहाँ से नीचे कुछ दिखाई दे। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। तो मतलब वो जो शोर यानी वो समुद्र का जो किनारा था, बीच था, वो उसके एक तरफ मतलब बहुत दूर तक चला गया, बहुत नीचे तक भी गया, ये देखने के लिए क्या वो फुटप्रिंट ये कहाँ से आया। बट इट वॉज नो गुड, पर इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब वो ऊपर गया, नीचे गया, इधर गया, दाएं बाएं सब तरफ उसने देखा, बट उसे कुछ भी ऐसा, कोई आदमी ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसका ये फुटप्रिंट हो। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। तो मतलब फुटप्रिंट यानी अब जैसे किसी के 2 पैर होंगे, ठीक है, तो तभी उसे एक पैर का निशान तो दिखाई दे गया, बट दूसरा कहाँ था। मतलब तो आई कुड फाइंड मतलब उसे दूसरा पैर का निशान नहीं दिखाई दिया, बट दैट वन मतलब सिर्फ एक ही दिखाई दिया। आई वेंट टू इट अगेन टू सी। वो उसके पास दोबारा से गया। इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, अगर वहाँ और भी फुटप्रिंट्स हों, ये देखने के लिए। एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन,
और साथ में ये भी देखने के लिए कि क्या ये मेरी कोई इमेजिनेशन है या मैं कुछ ऐसे ही सोच रहा हूँ कि मुझे एक पैर का निशान दिखाई दे गया। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। बट मतलब मुझे कोई गलती नहीं हुई थी, मैं कोई सपना नहीं देख रहा था, वो एक पैर का निशान ही था। फॉर दे वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। तो मतलब मैं गलत नहीं था कि मैंने एक पैर का निशान देखा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पैर का निशान था, क्योंकि वहाँ क्या क्या थे, टोज थे, हील थे और एवरी पार्ट ऑफ फुट। जो पैर के निशान जब होता है तो वहाँ पर जो हमारे पैर की उंगलियाँ होती हैं उनको टोज बोलते हैं, वो भी थे। हील थी यानी पीछे की जो एड़ी थी वो भी थी। एवरी पार्ट ऑफ फुट मतलब पैर के पूरा जो भी उससे ये पार्ट्स होते हैं वो पूरा उसको एक निशान दिखाई दिया। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, मैं कैसे सोचूं कि ये यहाँ ये कैसे आया, ये उसको समझ नहीं आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग। तो वहाँ वो खड़ा रहा बहुत देर तक, थिंकिंग मतलब सोचते हुए कि ये एक ही पैर का निशान है और ये यहाँ कैसे आया। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। पर वो उसको सोचते सोचते ही बहुत देर तक उसको कन्फ्यूजन उसको हो गया कि ये एक ही पैर का निशान है, यहाँ ऐसे कैसे आया, और एक ही पैर है दूसरा पैर क्यों नहीं है, या और कुछ और पैर क्यों नहीं है। देन एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन। तो बट क्या हुआ, एट लास्ट मतलब जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया, आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटन। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था रॉबिन्सन क्रूसो, और वो अपने घर मतलब रिटर्न होम बहुत वेरी फ्राइटन, बहुत ज़्यादा डर कर घर की तरफ गया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स। मतलब लेकिन जैसे वो भाग रहा था, जा रहा था अपने घर की तरफ, तो जब भी वो 2 3 कदम चलता तो पीछे मुड़कर देखता कि कहीं उसके पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और बार बार उसको ऐसे लग रहा था जैसे उसके पीछे जो झाड़ियाँ थी, ट्री थी, वो सब वहाँ मतलब कोई आदमी था। When I came to my cave, तो जब वो अपनी गुफा में आया, which I called my castle, जो अपनी गुफा को वो अपना कासल यानी अपना महल बोलता था, I ran inside it, वो उसमें अंदर की तरफ भागा। As if I was being chased, being chased मतलब जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, जैसे उसको कोई पकड़ना चाहता हो, वो इतनी तेजी से भागा और हर झाड़ी हर पेड़ उसको एक कोई आदमी लगता था। ठीक है, और वो अपने केव में यानी अपने कासल में इतनी जोर से अंदर गया, उसको जैसे कोई जब हमारा कोई पीछा करते तो हम अपनी पूरी जोर लगाकर भागते हैं। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द केव। तो आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कि मैं अंदर कैसे गया। क्या मैंने सीढ़ियाँ यूज़ की मतलब उस केव में अंदर जाने की, और वेंट इन, और उसमें जो होल था रॉक में मैं उससे ही अंदर चला गया। अभी देखिए ये कैसे भाग रहा है, ऐसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई है, वो इतना डरा हुआ था। इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर। तो मतलब वो जो उस होल से जो अंदर गया था तो उसे लगा वो उसको अपना डोर बताता था कि ये मेरा उसका रॉक का केव का डोर है। फॉर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। और वो इतना तेज भागा था कि जिससा मतलब कोई भी जो एनिमल है, मतलब कोई भी एनिमल जो तेज़ दौड़ सकता था उससे भी तेज़ दौड़ा, उस डर से कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। और उस रात वो सोया भी नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन। और वो जितना ही ज़्यादा उस बारे में सोचता कि उसने क्या देखा है, क्या देखा है, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, उतना ही ज़्यादा उसे डर लगता। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड। और आई थॉट, उसने ये सोचा कि हो सकता है कि जो ज़मीन पर जो आदमी रहते हैं ये उनमें से किसी का है। हु हैड वॉन्डर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट। जो वहाँ पर शायद मतलब एक छोटी सी बोट में वो सी को देखने के लिए आए होंगे और शायद किसी के पैर का निशान होगा। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम। लकीली मतलब तो वो सोचता है कि मैं तो बच गया। लकीली मतलब मैं भाग्यवान हूँ कि मैं उस टाइम उस शोर पर, उस किनारे पर नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। पर अगर क्या होता अगर वो मेरी बोट देख लेते, मतलब जो आदमी वहाँ पर आए थे जैसा वो सोच रहा है। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड
that someone lived on the island. पर अगर कोई उसकी बोट देख लेता तो ही वुड हैव रियलाइज्ड, मतलब वो समझ जाते कि यहाँ पर इस आइलैंड पर कोई रहता है, एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। और फिर जल्दी ही वो वापस आते, रिटर्न मतलब जल्दी ही वापस आते दूसरे और आदमी के साथ लेकर मारने के लिए और मुझे खाने के लिए। एंड सो आई लिव फियरफुल फॉर मैनी डेज, और इसलिए वो बहुत दिनों तक बहुत डर में रहा, एंड एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। और जब वो बहुत डर के, मतलब ले फियरफुल, बहुत दिनों तक डर में ही अंदर पड़ा रहा, एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो, ऐसे करके अपनी प्रोटेक्शन के लिए बोलता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। तो जब वो ऐसे कर रहा था कि मतलब प्रे कर रहा था, तो क्या हुआ, आई वॉज मच कम्फर्ट, तो उसे बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ना, एक जैसे कहते हैं कि कम्फर्ट, मतलब वो बहुत कम्फर्ट हो गया, उसे थोड़ा उसका डर दूर हुआ, एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। तो अपने बारे में जो भी अपनी आप को बचाने के लिए जो प्रे करता रहा, तो उसको थोड़ा लगा कि अब मैं ठीक हूँ, एंड बिगेन, और तब उसने इन्वेस्टिगेट, मतलब दोबारा से वो देखने के लिए कि वो पैर है कि नहीं है, दोबारा से बाहर जाना शुरू किया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, बट अब भी, मतलब इतने दिनों के बाद भी, एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता था, आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली। तो पर वो पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखता रहता था, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि अभी भी वो बहुत डरा हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, हाउएवर मतलब जबकि कि वो 2-3 दिनों तक वहाँ जाता रहा, एंड सॉ नथिंग, आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर। और जब वो 2-3 दिनों तक लगातार वहाँ गया, थोड़ा आगे ये देखने के लिए कि अभी भी कोई है कि नहीं, आई सॉ नथिंग, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, तब वो थोड़ा उसमें और हिम्मत आई। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, तब उसने निश्चय किया, उसने सोचा कि मैं उस किनारे पर दोबारा से जाता हूँ, एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, और मैं एक बार और उस फुटप्रिंट को वहाँ देखता हूँ, मुझे देखना चाहिए। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटमार्क, और मैंने डिसाइड किया, मैंने सोचा कि मैं वो जो फुटप्रिंट है वहाँ पर, उसको अपने पैर के निशान से मेजर करूँगा कि शायद ये मेरा ही हो। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, और जैसे ही वो उस पैर के निशान के पास आया, आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। तो मैंने ये महसूस किया, या मुझे ये लगा कि ये मेरा पैर का निशान नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं तो इस बीच पर बहुत दिनों से आया ही नहीं। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट, और दूसरा कि जैसे ही मैंने अपना पैर उस फुटप्रिंट के पास रखा, अलॉन्ग साइड मतलब उसके पास में, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, तो ऐसे लगा कि ये जो फुटप्रिंट है, पैर का निशान है, ये मेरे पैर से बहुत बड़ा है। माई फियर रिटर्न, और दोबारा से मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, और मैं दोबारा से अपने घर गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। अब मुझे विश्वास हो गया कि वहाँ पर कोई था। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, बट उस आइलैंड पर तो इनहेबिटेड था, मतलब कोई भी नहीं रहता था। तो ये थी हमारी रॉबिन्सन क्रूजो की एक कहानी। जब वो एक शिप उसका टूट गया और वो वहाँ फंस गया, तब कैसे उसने क्या क्या वहाँ पर महसूस किया। तो अगले वीडियो में मिलते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज के साथ, वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज हमारे लेसन के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।